हाँ चलो ठीक है, वो हो गया। चलो देखो, तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना 11th क्लास में, वो लीनियर इनइक्वालिटी है। एनसीईआरटी के हिसाब से जाए तो ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये चैप्टर तो हमने क्वाड्रेटिक के साथ ही कर लिया है, तो अलग कुछ है नहीं। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे चैप्टर 6 कंप्लीटेड है, सिवाय इसके ज्योमेट्रिकल पार्ट के। ठीक है, सिवाय इसके ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योग्रा ओ सॉरी ग्राफिकल पार्ट भी होता है इसका, ग्राफ के हिसाब से भी देखते हैं इस चीज़ को। वो वाला पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बट सबसे तुम मैं पहले मुझे ना ये सॉल्व करके दिखाओ ऐसे ही रिवीजन क्वेश्चन के तौर पे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या आता है एक्स। लास्ट में कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में तुम्हें। देखो दो चार चीज़ें बताता हूँ। थ्री को हम लोग पहले ये पूछना चाहते हैं खुद से कि थ्री को इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं करके, क्रिस क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कर सकते हैं जब तक थ्री एक पॉजिटिव नंबर है। समझ गए, कोई पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के इधर उधर भेज सकते हो, है ना, किसी पॉजिटिव नंबर को। ठीक है ना, तो थ्री को उधर भेज दिए, नाइन आ गया। फाइव को इधर भेज दिए, 25 आ गया। तो 9x-18 इक्वल टू 50 - 25x। ठीक है, तो इधर जब भेजे तो 34x हो गया,
इक्वल टू 68 हो गया। अरे इक्वल टू कहाँ से आ गया? ठीक है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू, करेक्ट, सही निकाला सबने। बस मैं तुम्हें ये ज्ञान देना चाह रहा था कि 1/x इज ग्रेटर देन 5 है, मान लो, या फिर ऐसे ले लो कि 1/x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसी चीज को? कैन आई डू दिस लाइक दिस? रुको यार, ऐसा ले लो कि ये है, हाँ, ये ले लो। फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1/2 ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। फिर इससे ये आंसर बोल दूँ, इम्प्लाइज आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/2 तक। सही है ना ये तो? सही है क्या ये? क्या गलती है? नहीं तो 1/2 को तो दिया भी नहीं हमने। क्या गलती है बताओ? ये सही लग रहा है तुम लोग को? ठीक है, हरदीप जो हो रहा है सही बोल रहा है। देखो क्या हो रहा है, इसमें से कोई एक वैल्यू उठा लो, -10 मान लो, -10 लेटर से। तो 1/-10 जब उठाओगे, 1/-10 शुड बी ग्रेटर देन 2, फिर तो उसके हिसाब से तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि इस रेंज में तो -10 लाई करा, बट ये तो गलत बात है ना, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, याद रखना कभी भी उसी नंबर को तुम ट्रांसपोज कर सकते हो जो पॉजिटिव हो। ठीक है, ट्रांसपोज करते समय, अरे भाई सिंपल बात है ना, ट्रांसपोज कर रहे हो मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड पे। ट्रांसपोज करने का क्या मकसद होता है? एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हो ऐसा बोल दो 1 मिनट के लिए। तो मल्टीप्लाई तो तभी कर सकते हो ना दोनों साइड किसी नंबर को, जब वो नंबर पॉजिटिव हो। क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से तो साइन रिवर्स हो जाता था, हमने देखा था। 4 > 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं -1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा बोल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं -1 से मल्टीप्लाई करके ये बोल दूं, तो गलत हो जाएगा। ट्रांसपोज करना मतलब मल्टीप्लाई करना, सिंपल बात ये है। ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो डू नॉट ट्रांसपोज सच अ नंबर इन विच यू हैव नो क्लैरिटी। ठीक है, यू डोंट नो व्हाट द एक्स इज गोइंग टू बी। ठीक है, एक्स नेगेटिव निकल गया तो, इसलिए जब हम लोग देखो ना यहाँ पे जब आंसर लिखे, तो एक्स नेगेटिव भी आ जा रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, एक्स नेगेटिव आ गया ना, तो हमने ये पहले जो स्टेप किया पक्का गलत है। ठीक है, अब देखो मैथ्स की दुनिया में अगर अच्छे से सीख रहे हो ना, ठीक है, तो इसको मैथ्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये देखो, ऐसा बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में कि 1/x इज ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 1/2 लेस देन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो? ये कंडीशन हम लोग खुद डाल देते हैं सॉल्व करते समय। अब इसके बाद जब सॉल्व करते 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 जाएंगे ना, तो हम लोग ये कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसी कंडीशन की बुनियाद पे हमने ये किया था। ठीक है, अब इससे आंसर आया हमारे लिए, इसको सॉल्व कर लिए, तो अब इसमें तो और सॉल्व क्या करना, हो गया सॉल्व। माइनस इन्फिनिटी से -1 से 1/2। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी होना चाहिए प्लस, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 0 से लेकर के 1/2। समझ रहे हो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी है। ठीक है, तो ये इसलिए आंसर आया हमारा। ठीक है, इसी हिसाब से इसको मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रांसपोज ट्रांसपोज मत करो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज करना जो है ना खतरे से खाली नहीं होता है। ठीक है, कई बार बोल चुका हूँ तुम लोग को। तुम इसको कैसे सॉल्व करते, अगर ट्रांसपोज मत करो, कट पिट मत करो, इनइक्वालिटी है तो कट पिट बिल्कुल मत करो, इक्वालिटी में भी कट पिट मत करो, कुछ सोल्यूशन हट जाएगा तुमसे। है ना, ऐसे देखो, एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है ना, तो ये मत बोल दो कि दिस इंप्लाइज एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स को उधर भेज दिए, ऐसा मत बोल दो। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इससे तो तुम्हारा एक सोल्यूशन हट जा रहा है, यहाँ से तो तुम्हें लग रहा है x2 है करके, ठीक है, लेकिन क्या है, x0 भी सेटिस्फाई करता ना, x अगर 0 होता तो, ठीक है। तो मैथ्स की दुनिया में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी बताता हूँ मैं। मैथ्स की दुनिया में इसको बोलते हैं इधर दिस इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, जानते हो इस बात को तो। अब देखो दो सोल्यूशन मिल गया हम लोग को, ठीक है। सिमिलरली इसको बिना ट्रांसपोज किए कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग बोलते हैं 1/x, उस साइड जो है सबको लेफ्ट साइड लेकर के आओ, सबको 1/x, ये +2 था उस साइड पे, तो इस साइड आया तो इतना हो गया, फिर इसको कितना कर दिए, 1 - 2x अपॉन x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना जानते हो ना तुम, दो चीजों का डिनोमिनेटर में होना इज लाइक दो चीजों का न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में होना इज लाइक सॉल्विंग दोनों न्यूमरेटर में होना, है ना। ये चीज तो कर चुके हैं ना पहले, इस टाइप का क्या करते थे याद करो, कि चाहे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो यार, चाहे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, एक ही बात है, साइन वैसा ही मिलता था, सिंबल से मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, देखो ना >0 होना चाहिए बस, ठीक है। इसी बात पे मैं बोलूंगा इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं बोलता था कि एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखा करो, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। ये देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते थे याद करो, क्रिटिकल पॉइंट एक के लिए 0 है, यहाँ से 0 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सबके पावर ऑड है, ऑड पावर होते थे तो प्लस माइनस प्लस हुआ करता था, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंक्लूडेड रीजन चाहिए, इंक्लूडेड रीजन ये वाला रीजन है, ठीक है, तो 0 से लेकर के 1/2, ठीक है। आई होप समझ गए हो तुम। सिमिलरली ये वाला जो प्रॉब्लम था ना, इसको भी पूरा उस साइड क्रिस क्रॉस नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। दिस हाउ शुड बी सॉल्व, अब तो बता सकते हो, सबको एक साइड ले आओ, तो क्रिस क्रॉस तब तक करो, क्रिस क्रॉस करने में दिक्कत नहीं है, बट क्रिस क्रॉस कर रहे हो तो 100% श्योर रहो कि जिस चीज को तुम लोग भेज रहे हो ना, ठीक है, जिस चीज को तुम ट्रांसपोज कर रहे हो उसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि साला एक्स नेगेटिव निकल सकता है, ठीक है। तो इसको 9x -2 -25 2 - x अपॉन 15 लेस देन इक्वल टू 0, है ना, इसको भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा जो हमने लिख रखा है, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस करो बस, इसको क्रिस क्रॉस मत कर देना क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है, एंड एक्स कुड भी नेगेटिव, और वो चीजें बदल सकता है, ठीक है। अब करोड़ों बार समझा दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो, प्लस, हाँ प्लस माइनस अलाउड है, मतलब अगर ऐसा दे रखा हो ना, मान लो x > 4, ठीक है, लेटेस्ट से अगर ऐसा दे रखा है तो ऐसा टाइप का दे रखा है मान लो, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो तुम, इसको 1 रहने दो साइड, सिर्फ x को माइनस कर लो, ये सब अलाउड है। सिर्फ कोई चीज़ को ऐड करने में थोड़ी, बराबर नंबर ऐड करने में थोड़ी इनइक्वालिटी बनेगी, तुम खुद सोचो ना, 88 > 8, अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ को माइनस करूँ तब इनइक्वालिटी थोड़ी बदल जाएगी, ये कुछ बड़ा सा है, इधर कुछ छोटा सा है, दोनों में से सेम चीज़ को माइनस किया हो या फिर दोनों में सेम चीज़ को प्लस किया हो, ठीक है, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो प्लस माइनस में नहीं फर्क पड़ता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फर्क पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से ये अलाउड है, ओके। नाउ सीधे, क्योंकि हम लोगों ने कई बार कर रखे हैं इसलिए हम लोग ग्राफिकल मीनिंग पे आते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x > 1, इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, कौन सा रीजन दिखा रहा है ना, क्वेश्चन पूछते हैं पूरा वर्ड से, शो ग्राफिकल आंसर या फिर ग्राफिकल रीजन
रिप्रेजेंटेड बाई एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक लाइन लोगे और ना एक्स इक्वल टू वन को प्लॉट करने की कोशिश करोगे। तुम जानते हो एक्स इक्वल टू वन लाइन कौन सी होती है? थोड़ा सा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हल्का सा यूज चाहिए हमें, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। एक्स इक्वल टू वन लाइन ऐसा रहेगा बाई द वे। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें एक्स की वैल्यू हमेशा वन है, चाहे इस लाइन में कितने भी दूर चले जाओ। देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, एक्स वन है, यहाँ पे एक्स कितना है, वन ही है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स कितना है, वन है, भले ही वाई कितना भी हो रहा हो। पॉइंट प्लॉट करके बताऊँ, ये वन कॉमा वन है, ये वन कॉमा टू है, तो एक्स तो हमेशा वन है ना। ठीक है, तो ये लाइन, इस लाइन का नाम है एक्स इक्वल टू वन। तुम अगर मैथ्स बनाए होते तो हो सकता है तुम ऐसा नाम रख देते, एक्स इक्वल टू वन लेकिन वाई इक्वल टू कुछ और। ठीक है, लेकिन समझ रहे, हर बंदा समझ रहा है कि इफ एक्स इज वन, बाकी वाई कुछ भी रहे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ, चलो इसका सोल्यूशन है 1 मिनट बाद में देखते हैं इसका। ठीक है, विल कम टू दिस लेटर। मैं तुम्हें बोलूँ कि वाई इक्वल टू टू लाइन को प्लॉट करो खुद से करके, तो तुम क्या बोलोगे, वाई टू होना चाहिए उस लाइन में, हर समय हर मोमेंट में वाई टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा वाई टू, वाई इक्वल टू टू लाइन। समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वाई इक्वल टू टू लाइन होनी चाहिए, ये वाली? नहीं ना, क्योंकि इसमें वाई तो हर जगह बदल रहा है ना, इनफैक्ट बहुत अलग अलग वाई है। ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू टू लाइन नहीं हो सकती, इनफैक्ट इस लाइन का नाम है एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। देखते हैं अभी, आते हैं, डरो मत। ये वाई इक्वल टू टू लाइन है, और आते हैं। ये देखो, तुमने चलते फिरते में सुना होगा एक्स एक्सिस का नाम वाई इक्वल टू जीरो होता है करके। क्यों? क्योंकि इस लाइन में वाई की हमेशा वैल्यू जीरो है। इस लाइन में चाहे दुनिया का कोई पॉइंट रख लो, उसकी वाई वैल्यू जीरो है, 6,0, -8,0। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस का नाम क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट की एक्स वैल्यू जीरो है, 0,1, 0,3, 0,-8। ठीक है ना, इनफ सेड। तुम अपने कॉपी में ये दो लाइन बना करके दिखाओ, x+8 = 12, ये वाली लाइन खींच करके दिखाओ, एंड 4 - y = 8, ये वाली लाइन खींच करके दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ तो क्या क्या है ये। हाँ, लाइन, पूरी लाइन खींचो ना तो। देखो पहला वाला क्या है, एक्स इक्वल टू फोर है, एक्स इक्वल टू फोर लाइन खींचना है, कहीं पे एक्स इक्वल टू फोर वैल्यू होगी, तो ये एक्स इक्वल टू फोर देखो, इस लाइन में चाहे कोई भी पॉइंट ले लो उसके लिए एक्स वैल्यू फोर ही आएगी। ठीक है, अब मुझे ये खींचना है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 4 - y = 8। इधर y भेज दिए, उधर 8 भेज दिए, तो माइनस माइनस 4 = y। ठीक है, तो y -4 है, यहाँ पे कहीं पे होगा y -4। ठीक है, ये y -4 है, दिस लाइन इज y = -4। ठीक है ना,
समझ गए होगे, अगर नहीं समझे तो बताओ अनुषा। ठीक है। अब आते हैं इस बात पे। अब हमें बताना है, शो ग्राफिकली द रीजन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स ग्रेटर देन वन। अब तुम ये बताओ, ये जो लाइन है ना, ये पूरा जो मेरा चारों क्वाड्रेंट है उसको दो हिस्से में ब्रेक कर रहा है। ये लाइन, इस लाइन के इस तरफ कोई चीजें, समझ रहे हो, और इस लाइन के इस तरफ कुछ चीजें हैं। ठीक है ना? तुम खुद लॉजिकली सोचो, किस रीजन में एक्स वन से बड़ा है? रीजन नंबर वन में एक्स वन से बड़ा है, या रीजन नंबर टू में एक्स वन से बड़ा है? कैसे देखोगे एक्स की वैल्यू से? इस रीजन में एक्स वन से बड़े मिल रहे हैं, ये वाले रीजन में मिल रहे हैं ना वन से बड़े। एक्स इक्वल टू टू मिल रहा है, एक्स इक्वल टू थ्री मिल रहा है, एक्स इक्वल टू फोर मिल रहा है, एक्स इक्वल टू फाइव मिल रहा है इस वाले रीजन में। ठीक है, एक्स बस वन से बड़ा होना चाहिए, दिस इज एक्स एक्सिस, और हमें चाहिए वन से बड़ा। ठीक है ना? तो हम लोग को ये वाले रीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकली दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, दिस रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन ग्राफिकली। ठीक है, खत्म हो गया बात। ठीक है ना? अब देखो, क्वेश्चन करते हैं। प्लॉट, एक तो हमें y इक्वल टू, मान लो, -2 प्लॉट करना है। दूसरा हमें y इज ग्रेटर देन -2 प्लॉट करना है। दो चीजें प्लॉट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, बनाओ पहले तो y इक्वल टू -2 होगा कहीं पे, है ना? तो y इक्वल टू -2 प्लॉट करना है ना, तो ये y इक्वल टू -2, ये दिस लाइन इज y इक्वल टू -2। भाई x की वैल्यू तो बताई नहीं है ना, तो x तो कुछ भी हो सकता है। हमें ये बोला है क्या कि x इक्वल टू 2? हमें ये तो नहीं बोला है कि प्लॉट 2, -2। अगर प्लॉट 2, -2 बोला होता तो यहाँ कहीं पे होता 2, -2। समझ रहे हो? बट ये नहीं बोला हमें। हमें बस बोला है y इक्वल टू -2 प्लॉट करो, मतलब वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए बोला है। तो दिस इज y इक्वल टू -2। अब मुझे यहाँ पे क्या बोल रखा है, y ग्रेटर होना चाहिए -2 से। y एक्सिस में मुझे वैल्यूज -2 से बड़ी मिलनी चाहिए, तो ये पूरा आंसर, ये पूरा रीजन है मेरे लिए। क्यों? ये रीजन में चाहे कोई भी चीज ले लो यार, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो तुम। ठीक है, बस इसे ऊपर होना चाहिए। सभी के लिए y -2 से बड़ा है। जैसे y 1 है यहाँ पे, y 4 है यहाँ पे, हो सकता है y यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे -1 हो, है ना? ये y वैल्यूज हैं। x वैल्यूज होंगे कुछ ना कुछ, है ना? x वैल्यू ये 2, 4 है मान लो, ये मान लो 0, 1 है मान लो, ये -2, 5 है मान लो। ठीक है ना? लेकिन y तो बड़ा है ना, -2 से। ठीक है, इसी बात पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम ये आंसर बना लोगे, है ना? ये डॉट डॉट बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ये लाइन खींच करके दिखा देना, दिस रीजन करके। शेडेड रीजन है ना, शेड किया है मैंने उसको। कैसे भी शेड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये चीज करते हो। बनाओ, रीजन बनाना, रीजन मार्क करो।
तो ये होगा x कहीं पे -3 रहेगा, इससे छोटा चाहिए x, और यहाँ पे y शुड बी ग्रेटर देन 1। ये दोनों का आंसर है। ठीक, अब मैं बोलता क्वेश्चन में रिप्रेजेंट ग्राफिकली x लेस देन -3 एंड, दोनों एक में ही बनाना है, दो अलग अलग नहीं बनाना है इस बार, ठीक है ना। तो कौन सा रीजन आ रहा होता, तो तुम ये भी बनाते, तो तुम क्या करते, तुम बोलते एक रीजन तो ये है भाई साहब, फिर तुम बोलते कि एक रीजन तो ये है, तो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाता हमारे लिए, जो दोनों को मान रहा होता, क्योंकि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहता है, ये आंसर रहता हमारा, ये वाला रीजन। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, सब में ऐसा कि x 3 से छोटा भी है और y+4 5 से बड़ा भी है। ठीक है, आई होप समझ गए हो, नहीं समझे तो बताओ। ठीक है, बस एक मिनट और। अब ना ये बनाना सीखते हैं, ये इस साल भी काम आता है, अगले साल भी काम आता है, 12th में, तो ध्यान भी देख लो, सरल है बहुत। प्लॉट ऑफ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, है ना। आगे जाओगे तो मैं 10,000 तरीके से इसको करना सिखाऊंगा कि इस प्लॉट को कैसे करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर का हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है ना, कोई भी क्वेश्चन, तो सोचो इफ, मतलब प्लॉट करना मतलब क्या होता है यार, प्लॉट करने का ये मतलब होता है कि एक्स वाई कॉमा एक्स वाई को प्लॉट करते रहो, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा बाय द वे, कैसे पता है ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि पावर्स 1 1 है, एक्स की भी पावर 1 है, वाई की भी पावर 1 है, ठीक है ना, लीनियर, है ना, लीनियर है, वाई इक्वल टू एक्स में एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बता भी सकते हो वाई एक्स में क्या क्या है करके, है ना। देखो, खैर छोड़ो, अभी समझ गए हो, देख ले यार, ले y/b इक्वल टू 1 - x/a, तो y क्या हो जाएगा, b टाइम्स 1 - x/a। तो देखिए, ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है, इसलिए एक लीनियर ग्राफ रहेगा। इसको प्लॉट कैसे करते हैं, अगर x 0 है, ठीक है ना, देन 0/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, b। इसका मतलब क्या है, इस लाइन में एक पॉइंट तो है, इस लाइन में एक पॉइंट ये है, 0,b, ठीक है। अगर ऐसे सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि y 0 है, तो x/a प्लस 0/b इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा, a, मतलब x कॉमा वाई एक पॉइंट इसमें क्या है, a,0, समझ रहे हो। तो अगर हम प्लॉट करने निकले हैं x में और y में, परेशान में, तो बहुत सरल चीज़ है ये, 0,b, 0,b कहीं यहाँ पे होगा, और a,0 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये लाइन रहेगी, देखो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन रहेगी, क्योंकि हमने बोला ना एक स्ट्रेट लाइन है, और तो स्ट्रेट लाइन में तुमने 2 पॉइंट बता दिया उस स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन एकदम डेफिनेटली पता चल गया ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो लाइन से, कोई भी 2 पॉइंट से उस स्ट्रेट लाइन को खींच सकते हैं। तो दिस इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये पहले से जानते हो क्या ड्रॉ करना? नहीं जानते थे? पहले ही जानते थे क्या अनुसार तुम इसको ड्रॉ करना? नहीं पढ़े होगे ना? हाँ तो देखो कोई बात नहीं, अभी देखो तुम्हें इतना ये मैंने ज्ञान बांटा, ठीक है? ये कैसे निकाला है इसको घर पे आराम से बैठ करके रिवाइज करके देखना। अब सीधे समझो कि क्या होता है कोई इक्वेशन में। मैं तुम्हें बोल दूं कि x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 को प्लॉट करो, तो तुम क्या करोगे? x के नीचे जो चीज लिख रखा है उसको यहाँ पे लिखोगे, y के नीचे जो चीज लिख रखा है उसको y एक्सिस में लिखोगे, और इन दोनों को जोड़ लोगे। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, खत्म बात। ठीक है, जब मैं बोल दूँ 2x अपॉन 7 प्लस 3y/8। ठीक है, चलो माइनस कर देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है। -3y/8 इक्वल टू 1। तो तुम क्या करोगे? तुम ये करोगे, देखो x ऊपर में x होना चाहिए, भले ही नीचे में ले आओ उसको तुम, समझ रहे हो? इसी फॉर्म में लाना हर बार। प्लस y/-8/3 प्लस रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 1। दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, एक बार 7/2 प्लॉट करना है कहीं पे, ठीक है, और एक बार -8/3 प्लॉट करना है कहीं पे। ठीक है ना? तो ये मेरे लिए आंसर हो गया फिर। ये मेरे लिए वो इक्वेशन है। कौन सी? 2x/7 -3y/8 इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, मेरे को ये प्लॉट करने के लिए बोल दिया किसी ने, तो 4x -4x ऐसा ले लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, तो मैं लिख के दिखाता हूँ दोबारा, तब तुम ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है, ये हमेशा +1 ही रहना चाहिए। एक बात तो इसका ध्यान दो, है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड कि प्लस होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड थिंग टू बी नोटेड कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोएफ, है ना, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, नीचे में कुछ नंबर्स आते रहना चाहिए, ये साइन हमेशा प्लस होना चाहिए। यही इसका स्टैंडर्ड चेहरा है। तो देखो ना, जो हमें ऐसा लिख रखा था उसको भी मैंने उसी चेहरे में बनाया। मैंने सबसे पहले चेक किया राइट साइड में 1 है क्या? हाँ, राइट साइड में 1 है। फिर मैंने चेक किया कि एक्स के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, तो था, तो मैंने उसको नीचे भेज दिया। फिर मैंने देखा वाई के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे भेज दिया। जो प्लस साइन होना चाहिए यहाँ पे वो माइनस था, तो मैंने माइनस को भी नीचे भेज दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ, देखो -x प्लस -4x प्लस 5y इक्वल टू -12। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या बोला, मेरे को इधर चाहिए +1, तो मैं पूरे इक्वेशन को -12 से ही डिवाइड कर दिया, तो उधर +1 आ गया। फिर मैंने बोला एक्स के सामने कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, ये तो माइनस खुद से कैंसिल हो गया, एक्स के सामने कुछ नहीं चाहिए, तो 12/4 कर दिया। ठीक है, प्लस वाई के सामने कुछ नहीं चाहिए, तो ये कर दिया। ठीक है, अब हो जाएगा। अब ये तो 3 है, तो 3 को प्लॉट कर दिया। ये -12/5 है, तो इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। -12/5 कहीं नीचे में होगा ना, तो मैं एग्जैक्टली बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लाइन है, कौन सा? -4x प्लस 5y इक्वल टू -12। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। ये बोल लो चाहे ये बोल लो, दोनों एक ही बातें हैं, चाहे ये बोल लो, एक ही इक्वेशन है सब। तुम इसको तुम बना करके देखो एक बार। ये वाली लाइन को ड्रॉ करो, तो -24 से देखना।
तो क्या है देखो, मुझे इधर +1 चाहिए सबसे पहली बात। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई शुड नोटिस। मैंने -24 से डिवाइड कर दिया। एक्स के साथ कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए, नीचे भेज दिया। माइनस माइनस पहले कैंसिल हो गया, प्लस हो गया है। ठीक है, इसको प्लॉट कैसे करें? प्लॉट करने के लिए वेरी सिंपल, एक्स का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वर्ड मत सुनो अभी तो। ये इसमें ले आए। बन गया था क्या अनुषा और हरदीप? बता दो, है ना? देखो अब इस इक्वेशन के बारे में और जानते हैं फिर, है ना? बनाना सीख गए तो समझ गए कि कोई बड़ी बात तो नहीं है, है? अब इस इक्वेशन का नामकरण क्या है, क्या खास बात है इस इक्वेशन में, ये सबको करते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज अ नेम, है ना? इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस साल हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, याद रखना, स्ट्रेट लाइन। वो इस साल का सबसे लंबा चैप्टर होगा, ठीक है? उसमें कम से कम 5 से 6 अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का। हम लोग देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है करके देखेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना? फिर हम लोग प्योरली इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें। तो इट हैज अ नेम। डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट।